नमस्कार दोस्तों, हम कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं जो हमारा यूजीसी नेट का 4th यूनिट है, जिसके अंदर हमने प्रीवियसली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की मीनिंग और कम्युनिकेशन के मॉडल्स को पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है क्लासरूम के अंदर। क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: टीचर, स्टूडेंट, मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है। हमें कुल जो 4 हेडिंग हैं उनको पढ़ना है, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, प्रिंसिपल्स टीचर्स के लिए प्रिंसिपल्स। दूसरा है प्रिंसिपल्स फॉर मैसेज डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया। फोर्थ है प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने हैं। डिटेल में हम इन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। प्रिंसिपल फॉर टीचर्स के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। तो सराउंडिंग जो है उसके प्रति एक रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है और परसेप्शन को डेवलप करना है। इसमें क्या रिक्वायर होता है? जो भी कोई पर्सन है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या करना है, एनालाइज करना है और उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करना है। दूसरा पॉइंट हमारा है डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट को हमें पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर, उसमें हमें क्या होनी चाहिए, कमांड अच्छी होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रति हमारी। थर्ड है अंडरस्टैंड द लर्नर्स। लर्नर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लर्नर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले उनकी प्रीवियस जो नॉलेज है उसको जांच कर लेते हैं, फिर ही हम उसको नया ज्ञान जो है वो देते हैं, जिससे कि उनकी नॉलेज के बारे में हमें पता होगा कि उन्हें पहले कितना पता है। उसके बाद ही हम उनको आगे कोई नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो लर्नर की नीड क्या है, नीड के हिसाब से ही हम उसे आगे की नई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है डेवलप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो दोनों तरीक़ों से हमें अपने अंदर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है, जिससे कि बच्चों को बेहतर रूप से समझ में आएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा है नॉलेज अबाउट पैडागॉगी एंड एंड्रागॉगी। पैडागॉगी और एंड्रागॉगी की नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे टीचर को अपना जो भी कंटेंट है उसको प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में एंड डिलीवर करने में और इवेल्युएट करने में मदद मिलती है, जिससे कि वो क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर ढंग से डिलीवर कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो जो टीचर है उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे कि हम एक मेथड से अगर क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें अपने मेथड में क्या करना है, चेंजेस लाने हैं, जिससे कि हमारी अप्रोच कैसे रहे, फ्लेक्स। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल हमारा है प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन। तो मैसेज को डिज़ाइन किस तरह से करना है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस भी ऑब्जेक्टिव को लेकर हम क्लासरूम में जा रहे हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए और स्पेसिफाइड होना चाहिए। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम्ड। एक टाइम के अंदर हमें अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स। कंटेंट शुड बी रेलेवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। तो कंटेंट जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो सारे ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करे। प्रॉपरली सीक्वेंस्ड। तो एक सीक्वेंस में जो यूनिट हम पढ़ा रहे हैं उसका एक सीक्वेंस बनाया होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो उसके लिए हमारे कुछ मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के और प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के, उनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पर डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं।
तो टीचिंग के कुछ मैक्सिम्स होते हैं, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफ़िकल्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन एंड ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग। सबसे पहला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाना होता है, प्लांट्स के बारे में पढ़ाना है, तो पहले हम उसे सिंपल प्लांट्स के अगर पार्ट्स के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो पहले हम सिंपल चीज़ें बताएंगे, जैसे कि प्लांट दिखाकर हम पूछ सकते हैं बच्चों से कि इसके प्लांट्स के बारे में उन्हें क्या क्या नॉलेज है या क्या उन्हें पता है, और प्लांट्स के पार्ट्स जो उनको विजिबल हैं वो उनके नाम उनसे पूछ सकते हैं। देन धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इजी टू डिफ़िकल्ट, पहले हमें इजी चीज़ें बतानी है, देन उसके बाद डिफ़िकल्ट चीज़ें। देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, जिसमें पहले हमें जो सामने दिख रही हैं चीज़ें मूर्त रूप से, पहले उनको हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हम अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ते हैं। अननोन नोन टू अननोन, पहले नोन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, फिर जो चीज़ों के बारे में पता नहीं है उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। एंड ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग। तो ये हमारे कुछ टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है, यूज़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर्स। द लैंग्वेज ऑफ मैसेज शुड बी सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर्स। तो हमें लैंग्वेज का ऐसा यूज़ करना है जो बच्चों को समझ में आए और सिंपल हो। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो वर्ड्स हैं उनको हमें अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट सिंबल्स, तो जिस भी तरह के सिंबल्स हमें पढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे सिंबल्स को हम अपने मैसेज में इंक्लूड कर सकते हैं। इंक्लूड रेलेवेंट एक्सरसाइजेज, तो रेलेवेंट जो एक्सरसाइजेज हैं उनको हम अपने मैसेज में ज़रूर इंक्लूड हमें करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेक जेनरस यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स जो हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड होने चाहिए। जो भी हमारे चारों ओर चीज़ें घट रही हैं उनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स अगर बच्चों को देंगे तो वो उससे बेहतर ढंग से अपने इंफॉर्मेशन को लिंक कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है जो कि इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मीडिया के लिए प्रिंसिपल है, कि किस तरह से जो मेथड है वो हम क्या यूज़ करें, किस तरह से मेथड को यूज़ करें जिससे हमारी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बने। नंबर पहला जो पॉइंट है हमारा, सिलेक्ट रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मीडिया। तो एक कोई रेलिवेंट मेथड जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए। जिस भी टॉपिक को हमें पढ़ाना है उससे रिलेटेड टीचिंग मेथड जो है उसको हम यूज़ करके बच्चों को बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन करके कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसमें यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे चारों ओर जो लाइफ के रियल एक्सपीरियंस हैं उनको हम लिंक करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि बच्चों का ज्ञान जो है वो स्थायी होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यूज़ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया। तो वैरायटी ऑफ मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, यूज़ गुड क्वालिटी मीडिया। तो क्वालिटी होनी चाहिए, जो भी हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसमें कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से बच्चे को समझ में आएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो मीडिया को इंटीग्रेट करना चाहिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ वीडियो फिल्म इज़ बीइंग यूज्ड एट द एंड ऑफ अ लेसन टू रेनफोर्स what has been taught in the classroom, then it should be either be followed by a discussion और some quick assessment of students understanding। तो जो भी बच्चे ने समझा, हमने एक वीडियो क्लिप दिखाई, उससे बच्चों को हमने पढ़ाया, फिर उसके बाद हमें एक डिस्कशन रखना चाहिए या एक असेसमेंट करना चाहिए, जिससे हम ये जान सकें कि बच्चों को समझ में कितना आया, बच्चों को टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को किस तरह से हम अच्छा बना सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे।
सबसे पहला पॉइंट इसके लिए है, क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। तो क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, जिससे मैनेज करने में टीचर को भी प्रॉब्लम होती है और जो बच्चे हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने में, बैठने में उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कम होने चाहिए, जितने कि हमें रूल के हिसाब से रखने होते हैं क्लास में उतने ही होने चाहिए। सेकंड पॉइंट है, एंश्योर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लासरूम। बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, एक असेंशियल डिस्टेंस पर बच्चों को बैठाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, बिल्ड रैपरोड विद द स्टूडेंट्स। तो टीचर को हर एक स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर टीचर को रखना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम है या उनको किसी मैटर पे समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे इजीली क्वेश्चन जो है वो टीचर से पूछ सकें। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो टीचर को बच्चों के प्रति रखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, एनकरेज कॉपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों को हमें शेयरिंग सिखानी चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन बच्चों के बीच में रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो इफ कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा फीडबैक होता है। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो क्लासरूम के अंदर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे हमें फीडबैक दे पाएँ। सिक्स्थ पॉइंट है, एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन को टीचर को एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो अप्रोच है वो डेवलप होती है। सेवेंथ पॉइंट है, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड्स देने चाहिए और उनको एनकरेज करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब वही है कि बच्चों को हम रिवॉर्ड दें, उनको एनकरेज करें, उनको प्रेज़ दें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर को इस पर इंक्लूड करनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में स्किनर ने, बीएफ स्किनर जो है उन्होंने बताया था कि बच्चों को किस तरह से पुनर्बलन देना चाहिए, उनको प्रेज़ करें, अप्रिशिएट करें, तो हम उनके बिहेवियर में क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। और लर्नर का बिहेवियर जो रीइंफोर्समेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। एट पॉइंट हमारा है, प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। तो टीचर को एक नॉन थ्रेटनिंग, जो डर के फियरलेस जो एक इन्वायरमेंट है वो बना के रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे और उनको बेहतर ढंग से समझ में आएगा और उनके अंदर जो अननेसेसरी जो एंजाइटी होती है वो नहीं आएगी। आज की वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन देखे, क्लासरूम के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़े। हमने 4 तरह के प्रिंसिपल देखे, जिसमें कि प्रिंसिपल फॉर टीचर्स थे, प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया। लास्ट हमारा था प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा होगा कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो होते हैं उसके बारे में, और उसको हम इन डेप्थ जाके कम्युनिकेशन के बैरियर्स को देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।